हेलो दोस्तों, ब्रदर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं नवीन गौतम। अपन मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में अपन ने पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लिया था। ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट ए अपना चल रहा था। पार्ट ए में मैं 4 टाइप आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 तरह क्वेश्चन। 5वीं टाइप आपकी आने वाली है, ठीक है। 2 वीडियो उसकी पहले आ चुकी है, 2 वॉल्यूम। अब तीसरा वॉल्यूम आपका चल रहा है, तीसरा वीडियो आपकी चल रही है इसकी, ठीक है। तो अपन को जनरली इसमें सारे टाइप बाय टाइप मैंने लिया है। पार्ट ए आज इस टाइप के साथ एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्ट बी लेंगे, पार्ट सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, ठीक है। इस प्रकार अपन ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो सारे पार्ट अपन स्टेप बाय स्टेप इसके पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, ठीक है। तो आ जाइए अपने पॉइंट पे। तो देखो जनरली आपसे टाइप 5 में क्या है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बेसिक पॉइंट है, इनका अपन ध्यान रखना है। फॉर्मूला पे डिपेंड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर लेगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला ये है, देख लीजिए। साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इसकी वैल्यू होती है। साइन ए माइनस बी है तो इसका मान क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इनका वैल्यू होगा, कुछ नहीं है। ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड, बस फर्क इतना सा है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, कौन चिन्ह माइनस का। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूला नंबर तीसरा देखा जाए तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। जस्ट अपोजिट साइन आना है इसमें, और कुछ नहीं है, याद करना है, कुछ नहीं है। देखो सर, कॉस ए कॉस बी, या प्लस तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब आगे बढ़ो, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, याद हो गया। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, बस इतना ध्यान रखना है। अगला आपका आता है 5वां और 6वां फॉर्मूला आता है कि tan a प्लस बी बराबर क्या होगा, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a गुणा tan b, ठीक है। अब ध्यान करें, यहाँ प्लस तो यहाँ पर 100% प्लस आएगा, लेकिन ऊपर प्लस तो नीचे क्या आएगा, ये माइनस आएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह सेम ये फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह, माइनस का। तो यहाँ माइनस चिन्ह, तो यहाँ पे यहाँ माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा, प्लस का साइन है, ध्यान कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, कोट ए प्लस बी, कोट ए प्लस बी बराबर क्या होगा, कोट ए गुणा कोट बी माइनस 1। यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस होगा, और कोट बी प्लस कोट ए, ऊपर माइनस तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये कि सेम फॉर्मूला ये है, वैसे यहाँ प्लस का या किसका, माइनस का चिन्ह है। तो कोट ए गुणा कोट बी प्लस 1 बटे कोट बी माइनस कोट ए। तो ये आपके मैक्सिमम 8 फॉर्मूले है, लेकिन मैं 8 नहीं कहता, 4 ही फॉर्मूले कहता हूँ आपको। एक इससे ये बना है, सेम जेरोक्स है, ये इससे ये बना है, इससे ये बना है, और इससे ये बना है। तो एक्चुअल देखा जाए कंडीशन में तो 4 ही फॉर्मूले, तो इनको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, इनको याद करना ही पड़ेगा, इन्हीं पर ही डिपेंड आपकी टाइप है। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आजकल के एग्जाम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट कर रही है आपसे, ठीक है। तो इन पर डिपेंड अपन एक बार दोबारा देख लो आप लोग, ये आपका है, इन पर डिपेंड अपन अब क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक, 30 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड यानी 2 वीडियो अपनी पहले आ चुकी है, उन दोनों में करवा चुका हूँ आपको। पार्ट ए की टाइप नंबर 5 चल रही है अपनी, ये 4 टाइप पहले आ चुकी है, 5वीं टाइप चल रही है। तो 5वीं टाइप में मैंने बेसिक अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको फॉर्मूला, उन्हीं फॉर्मूला पर डिपेंड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो सल्टा दो इसको, देखिए इधर कुछ नहीं है। यदि tan a बराबर 15/8 है तथा tan b बराबर 7/24 है, तो बताइए tan a प्लस tan b का मान क्या होगा, ये पूछा आपसे, ठीक है। 4 ऑप्शन को एक टिक करना है, 2 एग्जाम में आपकी ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग, मैं सल्टा रहा हूँ इसको, इधर देखिए। मुझे एक चीज बताओ, आपसे किसके मान पूछा है, tan a प्लस b का मान पूछा है। तो आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप देख लीजिए, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a गुणा tan b, ये आपका इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं है फॉर्मूला में, ये देख लो, tan a तो tan a, बीच में प्लस तो बीच में प्लस, tan b, ये लीजिए। नीचे ध्यान रखना है कि 1 और माइनस आएगा, ये
फिर tan A गुणा tan B, ये फॉर्मूला आ गया। अब कुछ नहीं है, इसमें उठा के मान डाल दीजिएगा। आप डालिए, बताओ tan A का मान कितना है 15/8 प्लस tan B का मान कितना है 7/24 बटे 1 माइनस tan A का मान वही 15/8, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दो, tan B का मान 7/24। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करने से पहले यहाँ देखिए, इधर मैं काटा पीटी कर रहा हूँ। 3 अट्ठे 24, 3 पंजो 15, ये कट गया। अब ऊपर वाले का तो लैस ले लो और इनको गुणा कर दो, गुणा का चिन्ह लग रहा है तो मैं ले रहा हूँ ऊपर वाले का लैस ले रहा हूँ। यहाँ देखिए 8 और 24 में से 8 और 24 है तो इसमें लैस क्या आ जाएगा 24, क्योंकि 24 के अंदर 24 का भाग जाता है और 8 का भी जाता है, तो लैस 24 आ गया। 8 बार लगा दो, 8 3 24 कितने बार भाग गया 3 बार। अभी 3 बार भाग गया तो 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 15 3 45 प्लस 24 को भाग 24 में 1 बार जाएगा और 1 गुणा 7 करूंगा तो वही कितना जाएगा 7 वटे। अब इसको सॉल्व कर दो, एक तो माइनस का है ही है, 1 माइनस 7 पंजो 35 तो ये ऊपर आ गया, बटे में क्या आ गया 8 उठी 64। तो आप लोग अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, 45 में 7 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा ये 52 बटे में कितना है 24 वटे। अब इसको सॉल्व कर दो, 64 एकम 64, 64 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 29 बटे में कौन 64। अब जनरली ये इसको मैं लेके जाऊँ, अगर भिन्न को इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो भिन्न क्या होगी पलट जाएगी, अर्थात 52/24 तो यह है ही है, 52/24 दे रहेगा। लेकिन ये नीचे वाले भिन्न को, इस फ्रैक्शन को मैं ऊपर लेके गया तो फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाऊंगा तो जस्ट क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, बदल जाएगी। 29/64 तो क्या हो जाएगा 64/29। अब काटा पीटी कर दीजिए, 8 3 24 और 8 से 8 बार कट गया, 8 उठी 64। तो जनरली ऊपर तो क्या गया 52 अट्ठे 416 तो ये आ गया ऊपर। ठीक, देख लो आप, 8 दूनी 16 को 6 को हासिल किया, 8 5 40 और 41 416 बटे 29 दिया 87 आ गया नीचे। तो बताओ आपका आंसर क्या आ चुका है 416/87। कौन से ऑप्शन में 416/87? ए ऑप्शन में। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। लेकिन ये क्वेश्चन कब सॉल्व हुआ, जब आपको ये पता था कि tan A प्लस बी का मान क्या होता है। ये अगर ये वैल्यू मुझे पता नहीं होती 12 माह तक हो जाऊँ, मुझसे सॉल्व होने वाला नहीं है। समझ गए आप लोग? तो जनरली ये आपको ये वैल्यू याद रखनी है और सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 ले लेते हैं अपन। 32वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि tan A बराबर 15/8 था, tan B बराबर 7/24 है, तो कोसेक A माइनस बी क्या है। पिछले क्वेश्चन में ये वैल्यू तो समान थी, लेकिन आस्किंग जो थी, जो पूछा था वो डिफरेंट था। इस बार इसमें क्या पूछा है कोसेक A माइनस बी। कोसेक A माइनस बी का मैंने अभी तक उसमें पिछले जो फॉर्मूला बताए उनमें फॉर्मूला मैंने बताया नहीं था, लेकिन इसको अब सॉल्व करेंगे कैसे अभी बताते हैं। उससे पहले आप यहाँ आ जाइए। जनरली मुझे एक चीज़ बताओ, आपको दिया हुआ है tan A बराबर 15/8 और आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी ये लंब का मान और ये किसका मान है, ये आधार का मान दे रखा है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ आपका त्रिभुज। तो जनरली मैंने ये आपका त्रिभुज बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, और इस त्रिभुज में मुझे एक चौथा ये 90 डिग्री हो गया, तो लंब तो इसमें क्या हो जाएगा 15, आधार क्या हो जाएगा इसमें 8, और कर्ण क्या हो जाएगा 8 15 तो क्या हो जाएगा ये 17। ये क्या हो चुका है कर्ण। ये तो केवल tan A के थ्रू अपन ने लंब आधार और कर्ण निकाल लिए। अब tan B की चर्चा करते हैं। यहाँ आ जाओ, tan B बराबर कितना दिया हुआ है आपको, tan B बराबर दिया हुआ है 7/24। ठीक है, और आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, सेम वही लंब बटे आधार। ये लंब है तो ये क्या है आधार। यहाँ पे भी आप क्या बना दीजिए ट्रायंगल बना दीजिए आप लोग। ये लो मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने ट्रायंगल बना दिया। इस त्रिभुज में बताओ मुझे आधार क्या है 24, लंब क्या है 7, तो 7 24 तो क्या हो जाएगा 25। पाइथागोरस संख्या है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वीडियो नंबर फर्स्ट में मैं आपको बता चुका हूँ इसकी। ठीक है, तो ये पाइथागोरस संख्या 7 24 तो 25 और ये है आपके 8 15 तो 17। अब मुझसे कोसेक का मान पूछा। कोसेक का मैंने पिछले उसमें सूत्र नहीं बताया, लेकिन आपको पता हो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। भाई कोसेक किसका जस्ट अपोजिट होता है, साइन का। तो आप लोग पहले किसका मान निकाल लो, साइन का निकाल लो। साइन का मान जो भी आएगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो आपको पता हो साइन A माइनस बी बराबर क्या होता है। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, नहीं लिखवाया था स्टार्टिंग में, वॉल्यूम 3 में लिखवाया था, नहीं लिखवाया था अभी कुछ देर टाइम पहले। तो वही फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग। साइन A माइनस बी बराबर क्या होता है
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यह आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें आप साइन का और कॉस का क्या निकाल लो, आप मान निकाल लो इसके अंदर और मान को उठा के डाल दो इसमें, ठीक है। या फिर आप लोग देख लो साइन थीटा बराबर क्या होता है, मुझे एक चीज बताओ, लंब बटे कर्ण गुणा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लेकिन ध्यान कर लेना यहाँ लंब कौन सा लोगे, ए कोण वाला, ध्यान कर लेना ए वाला लोगे। ये मान लो सपोज दैट मैंने कौन सा एंगल ले लिया, ए वाला लोगे आप लोग, ठीक है। और इसमें ये कौन सा एंगल ले लिया मैंने, ये ले लिया आपका बी, ठीक। और बी के सामने क्या होगा, लंब, देख लो लंबी है साथ, ए के सामने क्या होगा, लंब, ये देख लो लंबी है। अब ए एंगल वाला लंब लेना है आपको, तो ए एंगल का लंब लेना, ए जुड़ा हुआ है, तो ए एंगल का लंब कितना है 15 बटे इसका कर्ण कितना है 17 गुणा। अब बी एंगल वाला कॉस लेना है आपको, तो बी एंगल में आपको आधार लेना है, तो बी एंगल का आधार कितना है 24 बटे कर्ण कितना है इसका, कर्ण हो जाएगा इसका 25, ठीक, माइनस आधार लेना है आपको कॉस ए एंगल का आधार लेना है, ए एंगल का आधार लोगे 8 बटे कर्ण लोगे 17 गुणा साइन बी एंगल का लंब लोगे, बी एंगल का लंब कितना हो जाएगा 7 बटे कर्ण लेना है, कर्ण ही तो लेना है, तो कर्ण हो जाएगा 25। ये लो सबकी वैल्यू डाल दी, नीचे 17 25 नीचे 17 25 है। तो आप लोग इसको ऐसे करो, गुणा करने की आपको अब जरूरत नहीं, वो सॉरी काटापीटी करने की जरूरत नहीं है, आप काटापीटी कर दोगे नहीं, आप तो यहाँ लैसे ले लो इनका, और लैसे लेने से पहले आप लोग मेरे अकॉर्डिंग इनको क्या कर दो, गुणा कर दोगे, सबसे बेस्ट रहेगा आपको, ठीक है। करो गुणा, 15 चौका 60 की 0 हासिल की 6, 15 दूनी 30 और 6 36 360 बटे 25 गुणा 17 कर लो, करो 25 सत्ते 175 को, तो 5 को हासिल 17, 25 25 17 42 425 माइनस 8 7 56 बटे 25 गुणा 17 करूंगा तो वहीं सेम 425। अब बताओ दोनों में नीचे बटे में तो क्या है 425 है, तो ये फिक्स है, बटे में तो 425 आना ही आना है, क्यों लेस लोगो 425 ही आएगा, 425 फिनिश, तो क्या आ गया 360, ठीक। और 425 फिनिश, तो क्या आएगा 56, ठीक है। लेस लोगो इस तरह, और लेस लेना चाहते हो डायरेक्टली रख दो, नीचे दोनों में 425 और 425 रख दो। अब ये माइनस चिन्ह घटा दो, 360 में से क्या घटाना आपको 56 घटाना है, ठीक है। तो 360 में 56 घटा दीजिए आप लोग, तो 360 में 56 घटाओगे तो कितना बचेगा 304 बचेगा, तो ये इसकी क्या आ गया मान आ गया। लेकिन ये 304 बटे 425 जो मान है वो किसका मान है, साइन ए माइनस बी का मान है। आपसे साइन का मान नहीं पूछा, आपसे मान तो किसका पूछा, कोसेक का। और आप जानते हो साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो बताओ कोसेक ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, एक मिनट, कोसेक ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो बस, भाई साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है, तो उल्टा कर दो। 304 बटे 425 है, तो ये हो जाएगा आपका 425 बटे 304। दैट्स इट, आंसर आ चुका है, क्योंकि आप जानते हो साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कोसेक। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया, लेकिन ये सॉल्व कब हुआ, जब आपको फॉर्मूला याद है, इसका मान पता है आपको, ठीक है। तो इस तरह अपन को सॉल्व करना है। हालांकि साइन पूछा नहीं है आपसे, इसमें क्या पूछा है आपसे, कोसेक पूछा है, लेकिन अपन आइडिया लगा लिया कोसेक का फॉर्मूला है ही नहीं पता अपन को, तो कोसेक ए माइनस बी का फॉर्मूला पता नहीं है, तो अपन कोसेक क्यों लो, साइन ए माइनस बी ले लो, और साइन का जो भी मान आएगा उसका लास्ट में जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब है अंश को हर में लिख देंगे, हर को अंश में लिख देंगे, ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, कोसेक आ जाएगा। तो ये आ चुका है, तो इस तरह अपन ने सॉल्व किया। लेकिन उसमें ध्यान सिर्फ एक बात का रखना है, एंगल का। एंगल ए है तो ये वाले आप आधार लंब कर्ण लोगे, एंगल बी है तो ये वाले आप आधार लंब कर्ण लोगे, यह आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा 101%। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इसके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सेम पिछले पैटर्न पर डिपेंड है क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। यदि साइन ए बराबर 4/5 तथा साइन बी बराबर 5/13 है तो कोसेक ए माइनस बी बराबर क्या, यह आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन में इसको एक जाएगा, और ये करीब 4 एग्जाम में आपके रेलवे के एग्जाम में आया था, आरआरबी में, ठीक है।
इस पैटर्न पर डिपेंड एसएससी के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अब सल्टा दो, इसको कुछ नहीं है, पहले इसको ले लो इधर। ये दिया हुआ आपको, यदि साइन ए बराबर 4/5 और आप लोग जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे त्रिभुज बना लो आप लोग। तो जनरली मैंने ट्राइंगल बना लिया, लंब है 4 कर्ण है 5, तो बताओ आधार कितना हो जाएगा 3, 3 4 5, क्योंकि आप लोग जानते हो पाइथागोरन संख्या है। तो पाइथागोरन संख्या है ये 3 4 5, ठीक है। अब अगला आ जाओ यहाँ पे, साइन वी बराबर आपको दिया 5/13 और आप जानते हो साइन थीटा बराबर वही होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब है और ये क्या है कर्ण। तो अब ट्राइंगल बना लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक। और इस ट्राइंगल में बताओ लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो बताओ आधार कितना हो जाएगा 12, क्योंकि आप जानते हो पाइथागोरन संख्या है 5 12 तो 13। कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोसेक का मान चाहिए, कोसेक का कोई फॉर्मूला है नहीं है, बस इतना जरूर जानते हैं कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो आप लोग साइन का फॉर्मूला लगा दो और साइन का मान जो भी आएगा उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, पलट देंगे उसको, कोसेक का मान आ जाएगा। तो आ जाइए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप लोग जानते हैं साइन ए माइनस बी बराबर होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यह आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए आप लोग। साइन ए, साइन का थीटा बराबर हो, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, गुणा कॉस थीटा का मान कितना होता है। वैसे एक्चुअल में साइन थीटा का मान डालने, साइन ए का मान डालने की जरूरत नहीं है, साइन ए का मान तो ये दे रखा है, इसको जो का तो लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। बस अपन को एक्चुअल में तो क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है, साइन बी का निकालने की जरूरत नहीं, दे रखा है, और कॉस ए निकालना है अपन को, एक्चुअल तो ये है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सब लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण माइनस कॉस थीटा बराबर सेम वही आधार बटे कर्ण गुणा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन आपको एंगल का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये ए एंगल वाले ये ए एंगल का है और ये बी एंगल वाले आधार लंब कर्ण, दोनों अलग अलग मान है, ध्यान कर लेना, अलर्ट हो जाना यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे एक बताइए, ए एंगल में लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, 4/5 यही तो है साइन ए, ये जो रक्स आ गया गुणा आधार बी एंगल में। देखो आप कॉस बी में, बी एंगल है ये बी लिखा हुआ है, तो बी एंगल में जाओ, बी एंगल में आगे आप बी एंगल में क्या निकालना है आपको आधार, आधार है 12 और कर्ण है 13 माइनस ए एंगल में कॉस थीटा निकालना अपन को। तो ए एंगल पर जाओ और ए एंगल में क्या निकालना कॉस, कॉस बोलो तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार निकालना है। तो ए एंगल का आधार तो कितना है 3, कर्ण कितना है 5 गुणा साइन बी का मान कितना है, ये कि जेरोक्स रख दो 5/13 बेस्ट रहेगा, नहीं तो इसका भी ले लो। बी एंगल में साइन का मान चाहिए तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, वहीं आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग, करिए सॉल्व। यहाँ देखिए 13×5 जो 65, नीचे तो 65 आना है, 12 चौक 48 ऊपर आना है, माइनस 5 × 15 ऊपर आना है, 13×5 जो 65 नीचे आना है। तो जनरली आपकी वैल्यू क्या आ गई 48 में से 15 घटा दो आप लोग। तो देखिए 8 में से 5 जाए कितना बचेगा 3, 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, 33 बटे नीचे क्या है दोनों जगह सेम 65 है, तो नीचे 65 आना ही आना है। तो ये इसका मान आ चुका 33/65। लेकिन किसका मान आया 33/65, यह आपका मान आया साइन ए माइनस बी का मान आया है। अगर ये साइन ए माइनस बी का मान पूछता था आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आपसे साइन ए माइनस बी नहीं पूछा है, आपसे तो कोसेक ए माइनस बी का मान पूछा, कोसेक ए माइनस बी का मान। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर कि कोसेक किसका जस्ट अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन का मान जो भी आएगा उसको उल्टा कर दो। ये 33/65 है, तो ये क्या हो जाएगा 65/33 आंसर। तो बताओ क्या जाएगा आपका आंसर 65/33 ऑप्शन ए। तो इस तरह अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करने भाई साहब, ये ध्यान रखना है आपको, बस ध्यान रखना है एंगल ए का। ए एंगल है तो यहाँ पे आना है ये वाले आधार लंब और कर्ण ने, बी एंगल है तो ये वाले आधार लंब और क्या लोगे आप कर्ण। इस चीज का ध्यान रखना है और फॉर्मूला का ध्यान रखना है। कोसेक पूछे तो साइन ले लो, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला ले लो। सेक पूछता तो आप कॉस का फॉर्मूला ले लेते। कॉट पूछता तो आप किसका फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पे टेन का। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। इन सब के मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको, साइन कॉस और टेन के।
ठीक है। तो बेसिक में बताए थे मैंने आपको फॉर्मूला, तो जनरली ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 अपन लेने जा रहे हैं। 34वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए यदि cos a बराबर 8/17 तथा cos b बराबर 3/5 तो sec a प्लस b का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक अपना आंसर जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। जनरली ये आपको दे रखा है cos a बराबर 8/17। मुझे एक चीज बताओ, cos थीटा बराबर क्या होता है हमेशा, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार का मान 8 आ गया, तो कर्ण का मान कितना आ गया इसके अंदर, 17, ठीक है। तो आप बताइए, ट्राइंगल ले लीजिएगा आप, ये लो त्रिभुज ले लिया, कर्ण 17 है, आधार है 8, तो 8 है आधार, कर्ण 17, तो बताओ लंब कितना हो जाएगा, 15 है। 8 15 17, ये मैंने पाइथागोरस संख्या आपको ऑलरेडी बताई थी, ठीक है। अब इस पर जाओ cos b पर, आपको cos b बराबर दे रखा 3/5, और आप जानते हो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दे रखा 3, तो कर्ण का मान क्या दे रखा 5। तो यहाँ पे ट्राइंगल बना लीजिए, आप लोग बनाइए। तो आप बताओ, कर्ण दे रखा 5, आधार दे रखा 3, तो 3 5, तो ये कितना हो जाएगा 4, 3 4 5। ये पाइथागोरस संख्याएं होती है, सब ले लिया अपन ने। अब आपसे sec a प्लस b का पूछ रहा है, sec a प्लस b का मान पूछा है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले जो बेसिक लिया उसके अंदर आया नहीं है। तो आपको पता हो sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो आप लोग sec ना निकालो, आप लोग cos निकाल लो, cos a प्लस b निकाल लो आप लोग, और cos का मान जो भी आएगा उसको पलट देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, sec का, क्योंकि cos का जस्ट अपोजिट कौन होता है, sec, ठीक है। अब cos a प्लस b का मान क्या होगा, देख लो। cos a प्लस b का मान होता है cos a गुणा cos b माइनस साइन a गुणा साइन b, ये इसका मान होता है। cos a गुणा cos b माइनस साइन a गुणा साइन b, cos a गुणा cos b, बस cos जगह अगला क्या आएगा, साइन आएगा, तो साइन a प्लस साइन b, ये ध्यान रखना है। बहुत इजी है याद करना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब cos a का मान है, cos b का मान है, बस साइन a का मान यहाँ निकाल लो आप लोग, या फिर यहाँ निकालो लंब बटे कर्ण करके, मैं यही निकाल रहा हूँ, साइन a का मान निकाल रहा हूँ। और आप जानते हो साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बताओ इसमें लंब कितना है, 15, कर्ण कितना है, 17। तो बताओ साइन a का मान क्या आ गया, 15/17। इसी तरह इसमें और निकाल लो, इसमें साइन b का मान निकालो, b है तो b निकाला है अपन को, इसको इससे अपन को b निकालना है, क्योंकि b एंगल वाला है। साइन b बराबर वही होगा, लंब बटे कर्ण, लंब है 4 और कर्ण कितना है 5, ये लो साहब, ठीक है। अब उठा का मान डालना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। बताओ cos a का मान, cos a का मान है 8/17 गुणा cos b का मान 3/5 माइनस साइन a का मान, ये रहा साइन a का मान 15/17 गुणा साइन b का मान 4/5 सॉल्व कर दीजिएगा। 8 या 24/17 पंजो 85 माइनस, अब इन दोनों गुणा कर दो, 15 चौका 60, 17 पंजो 85, नीचे 85 फिक्स है, दोनों जगह 85 तो नीचे आना ही आना है, 85, ठीक। अब बताओ 60 में से 24 चला जाए तो कितना बचेगा, 36। लेकिन किसका बचेगा, ये माइनस का, क्योंकि 24 में से आप 60 घटा रहे हो, ठीक है, क्योंकि 60 माइनस का है और 24 प्लस का है। अब 60 में 24 जाएगा तो 36 बचेगा, 36 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है। तो ये 36/85 माइनस का, ये किसका मान आया है, कॉस का। लेकिन आपसे मान किसका पूछा है इसमें, सेक का। तो आपको पता हो कॉस का जस्ट उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। तो आप बताओ सेक a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, ये 36/85 तो क्या हो जाएगा 85/36, लेकिन किसका, माइनस का। तो इस तरह ये आपका ऑप्शन कौन आ गया, बी, इस तरह आंसर आ गया। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैटर्न के। तो 34 क्वेश्चन अपन ले चुके हैं। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए थे होमवर्क के लिए, दिए थे करीब 8 क्वेश्चन दिए थे मैंने। टाइप फर्स्ट में दिए, टाइप सेकंड में दिए, टाइप शायद थर्ड में दिए थे मैंने। करीब 8 क्वेश्चन दिए थे। जो आपको मैंने होमवर्क के लिए 8 क्वेश्चन दिए, उन लोगों ने आपका कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट करने के लिए कहा, आपने सॉल्व किए ही होंगे। उनको नहीं किए हो, किसी से कोई दिक्कत आ रही हो, तो उनका सॉल्यूशन मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ अभी, होमवर्क का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन होमवर्क वाला लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 के साथ टाइप 5 के साथ पार्ट ए आपका त्रिकोणमिति का कंप्लीट हो चुका है।
3 वॉल्यूम अपन लिए थे, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड है आपका आ चुका है। सारी टाइप इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड, थर्ड में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो भी आपको होमवर्क दिया है आपको, उन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। आई होप आप लोगों ने वो कर लिए होंगे सॉल्व और आप लोगों को आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है उनको सॉल्व करवाना, तो मैं उन सभी को सॉल्व करवा देता हूँ एक साथ। 8 क्वेश्चन मैंने दिए थे होमवर्क में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको ये दिया था होमवर्क के लिए, यदि sin x बराबर 4/5 है तो tan x बटे cot x का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन ये दिया, दूसरा वो दिया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ देखिए, जनरली मुझे एक चीज बताओ, sin x बराबर 4/5 दिया है और आप लोग जाते हो sin थीटा बराबर क्या होता है। भाई sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये लंब का मान है और ये किसका मान है, कर्ण का। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये लो मैंने त्रिभुज बना दिया यहाँ पे, ये ठीक है। इसमें त्रिभुज में लंब तो क्या होगा 4, कर्ण क्या होगा 5। तो बताओ आधार कितना होगा 3, क्योंकि आप पाइथागोरस संख्या जानते हो, 3 4 तो 5 पाइथागोरस संख्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। 3 4 तो क्या हो जाएगी ये 5। अब कुछ नहीं है, बस उठा के इसमें मान डाल दो आप लोग। ये आपका सवाल है, आपको tan x चाहिए तो बताओ tan x का मान चाहिए tan थीटा। x है, थीटा की जगह x लिख दिया, डजंट मैटर। आप मुझे बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बटे cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। बस इसमें मान डाल दीजिए। बताओ लंब का मान कितना है यहाँ पे 4 बटे आधार का मान कितना है 3 बटे आधार का मान कितना है 3 बटे लंब का मान कितना है 4, ठीक है। अब सॉल्व कर दे दीजिए। 4/3 है तो 4/3 तो ये आएगा, लेकिन मैं इस पद को, इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाऊँ, इस भिन्न को, तो ये भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी। ये 3/4 है तो ये क्या हो जाएगी 4/3। तो बताइए इसका आंसर क्या हो चुका आपका, 4 चौका 16 बटे 3 तिया 9। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 16/9। बस कुछ नहीं है, लंब 4 है, कर्ण आपको 5 दे ही रखा है, ठीक है। तो आप बताओ लंब है, कर्ण है, तो क्या आ जाएगा, आधार कितना जाएगा 3। आपको tan x की वैल्यू चाहिए और उसमें भाग लगाना है cot x का। आप बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान यहाँ कितना है 4, तो 4 लिख दिया। आधार का मान कितना है 3 लिख दिया। और cot x का मान क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार का मान 3 लिख दिया, लंब का मान 4 लिख दिया। 3/4 भिन्न ऊपर लेके जाऊंगा, पलट जाएगी, पलट गई। अब देखो 4 चौका 16 3 तिया 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपका होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन देखो होमवर्क का। यदि cos A बराबर 12/13 हो तो sin A गुणा 1 माइनस tan A का मान क्या होगा। मुझे आप लोग ये बताइए, आपको cos थीटा का मान दे रखा है cos A का, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यह आधार हो गया और ये क्या हो गया कर्ण, ठीक है। तो आपके पास आधार है, कर्ण है, तो आपका लंब भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप बताओ आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो बताइए मुझे लंब कितना होगा 5, क्योंकि आप ट्रिपलेट जानते हो पाइथागोरस संख्या है। 5 12 तो क्या हो जाएगी 13। अब कुछ नहीं है, आप लोग इसमें आपको sin A का मान डालना है, tan A का मान डालना है। आप चाहो तो sin A का मान आप यहाँ डाल दो, तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, या फिर sin A का मान यहाँ निकाल के डायरेक्ट वहाँ डाल दो। आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कर सकते हो आप लोग इसको सॉल्व, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ देखो sin का मुझे मान चाहिए, तो sin थीटा बराबर होता है भाई साहब लंब बटे कर्ण 1 माइनस, और tan थीटा बराबर होता है भाई साहब लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए आप। बताइए लंब का मान कितना है यहाँ पे 5, कर्ण का मान कितना है 13, 1 माइनस लंब का मान 5, बताइए आधार का मान कितना है 12, ठीक है। तो 5/13 गुणा, अब देखो 12 कम 12, 12 में से 5 जाए कितना बचेगा 7, बटे में कौन है 12, तो यह आ गया 7 पंजो 35 बटे 13 12 156, ठीक है। या फिर गुणा कर लो। आप देखो उधर 12 3 36 को 6 को हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, तो बताओ आपका आंसर क्या गया 35/156। इस तरह ये होमवर्क के लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिए थे मैंने ये, ठीक है। तो ये आगे अब होमवर्क के लिए अगले जो क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं अपन। आपके होमवर्क का
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अपन। यदि cot थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा, ये निकालना है अपन को। ठीक है, निकाल लीजिए। आपको दिया हुआ है cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4 बटे में कुछ नहीं है, आप क्या मान लोगे 1। और आप जानते हो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, यानी आधार का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है लंब का। ठीक है, आपके पास आधार है, लंब है, तो क्या निकालना कर्ण। आपको पता हो पाइथागोरन संख्या में अपन ने कहीं भी ये नहीं पढ़ी है कि 1 या 4 पाइथागोरन संख्या अपन ने कहीं वहाँ पे पढ़ी नहीं है, अपन को पता ही नहीं है। अगर अपन पाइथागोरन संख्या इसके बारे में पता नहीं तो आप कर्ण नहीं निकाल सकते, तो कर्ण फिर अपन को सूत्र से निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला से। और फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कर्ण बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का क्या कर देते हैं अपन रूट। तो बताओ आधार कितना है भाई 4 का स्क्वायर कर दो प्लस लंब कितना है 1 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो रूट। 4 का वर्ग 16 प्लस 1 का वर्ग होगा 1 का रूट कर दो, 16 और 1 17 और 17 का क्या आ गया ये रूट, और ये आ चुका आपका कर्ण। ठीक है, कर्ण है, आधार है, लंब है, नो प्रॉब्लम। इनका मान उठा कर उसमें फेंक दीजिए आप लोग, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे फेंक दीजिए आप लोग। तो ध्यान करें 5 गुणा बताओ साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण प्लस 3 गुणा कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण बटे, अब जो ऊपर है सेम पद नीचे है, बस फर्क इतना सा नीचे क्या है माइनस, तो सेम का सेम लिख दो। 5 गुणा लंब बटे कर्ण माइनस 3 गुणा आधार बटे कर्ण। अब ध्यान करें 5 गुणा बताओ लंब का मान कितना है, ये रहा लंब का मान 1 बटे कर्ण का मान कितना है, कर्ण ये रहा नीचे, कर्ण का मान है √17 प्लस 3 गुणा आधार का मान 4 कर्ण का मान √17। भाई कर्ण चाहिए तो कर्ण का मान डाल दिया। अब जो ऊपर है वही तो नीचे सेम, तो ऐसा कैसे इसको यहाँ लिख दो 5 गुणा 1 बटे √17, बस यहाँ प्लस का चिन्ह यहाँ कौन चिन्ह जाएगा ये माइनस का, 3 गुणा 4 बटे √17 जनरली है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इधर देखिए नीचे तो √17 दोनों में, तो 101% नीचे तो √17 आना ही आना है, यानी इनका लेस से क्या जाएगा √17 तो √17 लेस आ गया नीचे। अब बताओ ऊपर क्या है 5 एकम 5 4 तिया 12, ये 12 4 तिया 12 और ये 5 एकम 5 है, तो 12 और 5 कितना 17, तो 12 और 5 17 ये हुआ गया ऊपर। अब नीचे देखो नीचे भी दोनों में √17 है, तो ये फिक्स है नीचे इनका लेस है कितना आएगा √17। अब इनको ऊपर सॉल्व कर लो 5 एकम 5, ये इधर 5 है, 4 तिया 12 है, तो बताओ 12 में से 5 जाए कितना बचेगा 7, लेकिन ये 7 किसका होगा माइनस का, क्योंकि आपको पता हो 4 तिया 12 12 किसका है माइनस का, तो माइनस के 12 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस का क्या बचेगा 7 बटे के √17 से बटे का √17 फिनिश। तो बताओ आपका आंसर आ गया 17 बटे 7, ये 17 बचा और ये 7 बचा, लेकिन किस कौन सा चिन्ह होगा यहाँ पे माइनस का। तो बताओ आपका आंसर क्या आ चुका है -17 बटे 7, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर 2 हो तो sin a बटे sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a का मान क्या होगा, ये सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ पे ले लीजिए। मुझे एक चीज बताओ tan a बराबर दिया 2 बटे में कुछ नहीं क्या मान लोगे, और आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 2 है तो आधार का मान कितना है 1। आपको पता हो मैं आपको ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरन संख्या ऑलरेडी बता चुका हूँ, यह आधार 1 है लंब 2 है, तो बताओ कर्ण कितना हो जाएगा ये √5। आपको याद है मैंने ट्रिपलेट बताई थी आपको 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 20 21 29 9 40 41 12 16 20 काफी सारे ट्रिपलेट बताई थी मैंने आपको, 1 1 √2 1 √3 2। ठीक है, और मैंने ये बताई थी आपको 1 2 √5, तो 1 आधार हो 2 लंब हो, तो बताओ कर्ण क्या होगा √5। अगर ये याद भी नहीं रहती है तो डजंट मैटर, क्योंकि पाइथागोरन संख्या में निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, यानी कर्ण निकालने का सूत्र बताया था मैंने। कर्ण बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर का रूट, आधार और लंब का वर्ग करके जोड़ करके रूट कर दो, तो वर्ग करो 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1 4 और 1 5, और इसका क्या कर दो √5, ये लो। अब कुछ नहीं करना, आपके यहाँ पे साइन है तो आप लोग यहाँ साइन का मान ले लो, साइन का मान यही निकाल लो, वहाँ निकालोगे बात एक ही है,
ठीक है। आप बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बताइए इसमें लंब कितना है 2, कर्ण कितना है √5। दूसरी वैल्यू अपन को चाहिए साइन है दोनों जगह, तब कॉस चाहिए, तो कॉस यहीं निकाल लो, मान फिर वहाँ डालना रहेगा बस, ठीक है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो बताइए आधार कितना है 1 बटे कर्ण का मान कितना है इसमें √5। अब ये वैल्यू आप वहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ले आओ वैल्यू को। आपको पता हो साइन का मान ये दे रखा आपको, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ये कितना दे रखा है 2 बटे √5। 2 बटे √5 यहाँ पे डाल दीजिएगा। साइन ऊपर है तो नीचे भी साइन है, वही दूर 2√5 होना है भाई, लेकिन ध्यान करें घात 3 है, 3 लगा दो प्लस। कॉस का मान देखिए आप लोग 1 बटे √5, 1 बटे √5, ऊपर घात 3 है, 3 लगा दीजिएगा। अब ध्यान करें 2 बटे √5 तो आना ही आना है, कोई शक ही नहीं है इसमें। तो मुझे बताओ 2 का घन कितना होगा 8 बटे √5 का घन क्या होगा 5√5। भाई √5 का घन का मतलब √5 को 3 बार गुणा करो, √5 गुणा √5 गुणा √5 करूंगा तो क्या आएगा 5√5, ठीक है। तो ये 5√5 आ गया, प्लस 1 का घन तो 1 होना ही है, और √5 का घन 5√5। अब देखिएगा 2 बटे √5 तो ऊपर है ही है, ये तो सेम का सेम है, ठीक है। अब नीचे देखिए 5√5 दोनों पक्षों में है, तो नीचे तो ये फिक्स है, नीचे क्या आना है 5√5 आना है, ये तो फिक्स हो गया। अब नीचे 5√5 आना है, दोनों में मैंने ले लिया। अब 8 और 1 कितना हो जाएगा ये 9, 8 और 1 9, माइनस चिन्ह होता था 8 में से 1 घटा देते, प्लस का चिन्ह दोनों जुड़ गए। अब देखिएगा आप लोग 2 बटे √5 तो है ही है, लेकिन इस भिन्न को, इस फ्रैक्शन को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो भिन्न क्या होगी पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये 9 बटे 5√5 है ना, ये क्या हो जाएगा 5√5 बटे 9, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5√5 बटे 9। अब देखिएगा √5 से √5 फिनिश, तो ऊपर क्या बचा 5 दूनी 10 बटे नीचे क्या है 9, आंसर। तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 अपन ले लेते हैं, होमवर्क का आपका एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ आपके लिए फॉर यू, ठीक है। देखिए यदि साइन थीटा बराबर 5 बटे 13 और थीटा न्यून कोण हो तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का रूट का मान क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले तो थीटा न्यून कोण हो, देखो अपन जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक न्यून कोण पे चर्चा कर रहे हैं अपन। न्यून कोण क्या होता है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम वाला कोण। अपन दो न्यून कोण होते हैं, एक त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज के अंदर, उन्हीं पे अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे मुद्दे की कोई बात नहीं, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या दे रखा 5 बटे 13, और आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब का मान है, कर्ण का मान है। आपके पास लंब है 5, कर्ण है 13, तो बताओ आधार क्या हो जाएगा 12। पाइथागोरस संख्या है ट्रिपलेट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। 5 12 तो क्या हो जाएगा ये 13, कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू उठा के वहाँ डाल दो। या तो आप कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब यहाँ लिख दो, या फिर इसका कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल लो आप लोग, फिर उठा के डालना होगा वहाँ पे। बस मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। बताओ आधार का मान 12, लंब का मान 5, टेन थीटा की वैल्यू लेनी है मुझे। बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 5, आधार का मान 12। दोनों को दोनों वैल्यू को उधर ले जाओ, उसमें फेंक दो आप, ठीक है। तो इसमें डाल दो इसमें। तो ध्यान करें कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 12 बटे 5, प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है 5 बटे 12। क्या क्या है रूट कर दोगे आप लोग, ठीक है। अब ध्यान करें नीचे इनका अपन लेसा लेना चाहे तो लेसा ले लो इनका, और लेसा नहीं लेना चाहे डायरेक्टली सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है, जैसे मर्जी हो। तो मैं यहाँ पर लेसा ले रहा हूँ, इनका लेसा कितना आ गया 60, ठीक है दोनों का। तो 5 का भाग 60 में दूँ कितने बार जाएगा 12 बार, भाई 12 पंजो 60, तो 12 12 कितना करेंगे कितना आएगा 144, प्लस 12 पंजो 60 50 25 का क्या निकालना आपको अब रूट। दोबारा समझ लीजिए 12 और 5 का लेसा आ गया 60, 5 का भाग दूंगा 60 में 12 बढ़ जाएगा, 12 गुणा 12 करूंगा 144 आएगा। 12 का भाग 60 में 5 बढ़ जाएगा, 12 पंजो 60 और 50 25, 144 से 25 जोड़ दो कितना जाएगा 169, बटे में कितना है 60 का क्या कर दोगे आप रूट। अब मुझे एक चीज बताइए 169 का वर्गमूल कितना आ गया 13, लेकिन 60 का वर्गमूल निकल जाएगा क्या नहीं ना, तो ये लिख देंगे अपन रूट 60, ठीक है।
अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ 60 के मैं टुकड़े ऐसे कर सकता हूँ क्या? आप ले लो 4 गुणा 15 में इसके टुकड़े कर सकता हूँ, 4 गुणा 15 आप लोग कर सकते हैं इसके टुकड़े 4 गुणा 15, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 13/4 गुणा 15, 4 गुणा 15 का रूट। अब बताइए 13/4 का वर्गमूल निकल रहा है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। एक 15 का वर्गमूल निकल रहा है क्या? नहीं ना, तो 15 का रूट नहीं निकल रहा तो रूट 15 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये ऑप्शन में दे रखा है आपको। आंसर तो यहाँ पे ये भी है 13/√60, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, पहले होमवर्क के लिए दिए थे मैंने, वहाँ ऑप्शन देख लेना आप लोग। टाइप फर्स्ट के अंदर मिलेंगे इसके ऑप्शन। टाइप फर्स्ट जब कंप्लीट हुई थी शायद 16 क्वेश्चन के बाद मैंने इसमें ये एग्जाम्पल दिए थे मैंने होमवर्क के लिए, तो वहाँ ऑप्शन डाल रखे, ऑप्शन में ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करने हैं। आपको मेरी प्रत्येक वीडियो वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड और ये वॉल्यूम थर्ड है, और आगे जितनी वीडियो आए सारी लास्ट तक देखनी है भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है तो आपको, ठीक है। और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये होमवर्क के क्वेश्चन चल रहे हैं जो मैंने आपके लिए दिए थे, लेकिन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इनको, ठीक है। इनको सॉल्व कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया आपको, बट मेरा फर्ज है, ड्यूटी है, कर्तव्य बनता है मेरा, इसलिए करवा रहा हूँ आपको, किसी को दिक्कत आई हो, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, और आप जानते हो tan थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ये सर्व समीका होती है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि पार्ट बी जो आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये पार्ट ए चल रहा है जिसमें 5 टाइप आई थी आपकी 5। अब पार्ट बी आएगा, उसमें सर्व समीकाओं पर चर्चा करेंगे अपन, आइडेंटिटीज पर, ठीक है। उस टाइम मैं ये बताऊंगा 100% कैसे मान होता है, वहाँ आपको बताऊंगा। तो ध्यान करें, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है, और tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण तो है ही है, सॉरी लंब बटे आधार तो है ही है, ठीक है। तो जनरली अपन को यहाँ ये देखना है कि साइन का मान कितना है 4 और cos का मान कितना है इसके अंदर 3। अब इस मान को उठा के फेंक दो, बस आंसर आ जाएगा। देखिए इधर 3 गुणा साइन थीटा का मान कितना है 4 प्लस 2 गुणा cos थीटा का मान कितना है 3 बटे 3 गुणा साइन थीटा का मान वही 4 माइनस 2 गुणा cos थीटा का मान कितना है 3। सॉल्व कर दीजिए, 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6, 12 और 6 18 अपॉन 12 में 6 जा कितना था 6 से फिनिश कर दो, 6 तिया 18। तो बताओ आपका आंसर क्या आ चुका है 3। ऑप्शन में आपको दे रखा था 3.0, तो क्या टिक करके आ जाओगे आप 3.0, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दिया था, सॉल्व करवा दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपको दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4। तो tan थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है इसका मान, sin थीटा बटे cos थीटा। हालांकि tan थीटा का मान लंब बटे आधार भी होता है, लंब बटे आधार मान लेके सॉल्व करोगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये शॉर्ट नहीं पड़ेगा, इस वजह से शॉर्ट पड़ जाएगा, इसलिए ये तरीका ले रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। ये टाइप भी मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, टाइप ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अब तो इनके होमवर्क चल रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें मान फेंक दो, ठगी 4 गुणा साइन थीटा का मान कितना है इसमें, साइन का 3 और cos का मान 4, तो साइन का मान कितना है 3, लेकिन ऊपर घात 2 लग रही है, घात 2 लगा दो, माइनस 2 गुणा cos का मान 4, लेकिन ऊपर घात 2 लग रही है, 2 लगा दीजिए बटे 4 गुणा साइन का मान वही सेम पद थे ऊपर नीचे, ये यह साइन तो यहाँ पे भी साइन है, तो ये 3 है, तो ये भी मान कितना हो 3 का स्क्वायर माइनस, ये ध्यान कर लेना, ये 3 है और ये प्लस का चिन्ह प्लस का कर दो इसको, ठीक है। 3 गुणा cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान 4 का क्या कर रहा है ये स्क्वायर। तो आप लोग देखिएगा 4 गुणा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 गुणा 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बटे 4 गुणा 3 का वर्ग 9 प्लस 3 गुणा 4 का वर्ग 16। तो आप लोग देखिए इसमें 4 नाम 36, तो ये हो गया माइनस 16 दूनी 32 बटे 9 चौका 36 प्लस 16 ती 48। तो जनरली है 36 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 4 बटे, अब इनको जोड़ लो,
8 और 6 14 को 4 को हासिल की 1, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 1 हासिल की 8। अब काट दो, 4 और 4 4 से कट गया 21 बार। तो यह आपका आ चुका है 1/21। क्या आ चुका है ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। साइन थीटा की जगह क्या वैल्यू डाल दी 3, कोस थीटा की जगह क्या वैल्यू डाल दी 4, ऊपर वर्ग लग रहा वर्ग लगा दिया, पूरा सॉल्व कर दिया। आपका आंसर क्या आ गया 1/21। तो इस तरह आपके एग्जाम्पल के 6 और 7 क्वेश्चन ले चुका हूँ। एक लास्ट और होमवर्क का एक क्वेश्चन बचा है, उसको और सॉल्व करवा देता हूँ। देन अपने टाइप 5 के साथ इस पार्ट ए का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट ए का दी एंड हो जाएगा। फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट बी लेंगे, आइडेंटिटीज। ठीक है दोस्तों, तो अगला और इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं पार्ट ए का। हाँ जी दोस्तों, आपके होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन होमवर्क के मैंने 8 क्वेश्चन लिए थे, उनमें 8वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे, जनरली कुछ नहीं है, आपसे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है और थीटा का मान 0 से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से क्या है कम है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को जनरली। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसका मीन क्या है, इसका मीन है 90 डिग्री से कम है कौन। तो देखिए एंगल 90 डिग्री से कौन है तो उसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से कम वाले कौन क्या बोलता है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। और जनरली अपन पढ़ क्या रहे हैं, न्यून कोण के बारे में तो पढ़ रहे हैं। जब मैंने पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट एंड वीडियो फर्स्ट में जब स्टार्ट किया था ये, उस टाइम मैंने हेडिंग डलवाई थी आपको न्यून कोण थीटा के अनुपात। तो ये न्यून कोण थीटा के अनुपात है, तो ये न्यून कोण की कह रहा है, न्यून कोण चल रहा है, तो इसलिए कोई मुद्दे की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको दोनों वैल्यू इक्वल दे रखी है, तो इसका मान क्या ले सकते हो आप 1 और इसका मान क्या ले सकते हो 1, क्योंकि दोनों का मान समान लेना, दोनों क्या वैल्यू समान है। अब जनरली साइन का मतलब क्या होता है लंब, और कॉस का मतलब क्या होता है आधार, क्योंकि थीटा से थीटा फिनिश, तो ये साइन का मतलब क्या हो गया लंब और कॉस का मतलब क्या हो गया आधार। तो जनरली आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, आधार 1 है तो लंब भी 1 है, तो 1 1 तो ये क्या हो जाएगा √2, क्योंकि आप जानते हो पाइथागोरियन संख्या है। पाइथागोरियन संख्या जनरली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उनसे रिलेटेड ये। ठीक है, तो 1 1 तो क्या हो जाएगा ये √2। अब कुछ नहीं है, आधार है, लंब है, कर्ण है, तो इस वैल्यू को उठा के वहां पर डाल दीजिए। तो आइए यहाँ सोल्व कर दीजिए इसको। ये दे रखा आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आपको दे रखा है लंब बटे कर्ण, लेकिन घात ऊपर लगी हुई है 2, तो 2 लगा दीजिएगा। 3 गुणा कॉस थीटा का मीन्स क्या होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन घात कितनी है पावर 2, तो 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 2 गुणा बताइए लंब कितना है 1 बटे कर्ण का मान चाहिए मुझे कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है कर्ण की √2 का क्या कर दीजिएगा आप लोग स्क्वायर, माइनस 3 गुणा आधार कितना है 1 और कर्ण तो वही है √2 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। तो जनरली 2 गुणा 1 का वर्ग क्या होगा 1 और √2 का वर्ग करूंगा तो वर्ग से रूट फिनिश क्या आ जाएगा, ये 2 का 2 ही आ जाएगा जो कहते हो। तो 3 गुणा 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 फिनिश, तो इधर तो आ गया 1 माइनस इधर आ जाएगा 3 एकम 3 बटे में कौन 2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब इसको लेसे ले लो, लेसा कितना ले लिया मैंने एलसीएम, इसका एलसीएम ले लिया मैंने 2, तो 2 एकम 2 माइनस 2 से 2 फिनिश तो क्या आ गया 3। अब जनरली मैं 3 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा 1, लेकिन किसका 1 आएगा ये माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है और बटे में कौन है 2, तो यह आपका आंसर आ चुका है -1/2, क्योंकि माइनस का ज्यादा संख्या है तो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो इस तरह आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ चुका है 1/2। तो ये अपन ने टोटल 8 होमवर्क के लिए 34 क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो 34 और 8 42 क्वेश्चन अपन टोटल इसमें सॉल्व कर चुके हैं पार्ट ए में। पार्ट ए के अंदर अपन ने टोटल 5 टाइप ली थी और 3 वीडियो आई थी इसमें, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड। तो आपको तीनों वीडियो देखनी है। 34 क्वेश्चन मैंने करवाए, 8 क्वेश्चन है, 34 और 8 42 क्वेश्चन के साथ पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बी, जिसको अपन अगली वीडियो के साथ देखेंगे उसको। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो आप लोगों ने अगर वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड नहीं देखे हो तो उन्हें भी आप देखें, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सारे वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। तो अगली वीडियो के साथ बुलंद हौसलों के साथ मिलते हैं। ठीक है।